हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो जल्दी करिए। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में फिजिक्स समझकर और हमारे कोचिंग ऐप में राजकेरी क्लासेस में। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो हमें इस जो है कोचिंग ऐप में देख रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं लगातार। तो उसके लिए हमारी जो कोचिंग क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने बहुत समय पहले बताया भी था कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चल रही हैं, ठीक है। जो हमारे नज़दीक हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो लगता है कि ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, नंबर्स उस पर देखें और अच्छे से कॉल करके आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। तो आपका इसके बाद भी हम यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो डालते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा फिजिक्स समझकर, जहाँ पे आपको 9th की साइंस, 10th की साइंस, 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर IIT या नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों के लिए, 9th वाले बच्चों के लिए। पहले शुरुआत है हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, तो 9th क्लास के बच्चे तैयार हैं भाई अच्छे से, और तैयार है इसका मतलब फुली तैयार है 9th की फिजिक्स को समझने के लिए। जैसे प्यारे बच्चों 9th क्लास की आपकी साइंस की जो NCERT बुक है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके अल्टीमेट। एक फिजिक्स के चैप्टर हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं बेटा, और कुछ आपके बायो के हैं। तो आज हम ले रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। क्या ले रहे हैं? फिजिक्स का चैप्टर क्लास 9th का, और इस चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है बेटा? मोशन नाम है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, सब कुछ हम लोग यहाँ लिखेंगे, समझेंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। अच्छे समझना है आपको, तो नोट्स को भी उठा लीजिए और लिखते जाइए, समझते जाइए। नहीं आए तो मैसेज टाइप करते जाइए कि भाई क्या चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी पे वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं भाई वो जो है ऑनलाइन तो देखते हैं, बट आपको लग रहा है यूट्यूब चैनल पर देखें तो यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें, तो पहला चैप्टर है हमारा मोशन फिजिक्स का बेटा। तो इसमें जानते हैं पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, पहला हमारा बेटा टॉपिक है इसमें मोशन। जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छे से समझना है और देखना है क्या चीज़ है, ठीक है। मोशन क्या है? तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन हमको समझनी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। कोई भी चीज़ को फिजिक्स में या साइंस में बेटा हर चीज़ को समझने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो डेफिनेशन भी समझेंगे, क्योंकि साइंस का मतलब ही है अगर कोई चीज़ होती है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में पता लगाना होता है कि अगर साइंस का ये फेनोमेना बन रहा है तो क्यों बन रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। चलिए लेट अस टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन, ओके। तो हमने क्या किया कि कोई भी एक प्लेस लिया, जैसे हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं अपने घर से आते हैं, ठीक है। ये उनका घर हो गया, बड़ा प्यारा सा घर होता है भाई सभी का, ठीक है, होम। यहाँ पर कोई भी हमारा स्टूडेंट है जो अपने घर से आता है और कहाँ आता है? कोचिंग पे आता है। ये आपका कोचिंग क्लास हो गई, ये आपका स्कूल हो गया। चलो कोचिंग छोड़े, स्कूल मान लेते हैं आपका, ठीक है। ये स्कूल हो गया, सब स्कूल तो जाते हैं भाई। अब बात समझिए कि अब आप सुबह तैयार हो गए, नहा धो के एकदम रेडी हो गए, और जब तैयार हो गए तो आपको क्या करना है देखते हैं। जब रेडी हुए तो सुबह के कितने बज रहे हैं? 7 AM हो रहा है, ठीक है। टाइम आपने देख लिया। आप चाहे बस से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या पैदल पैदल जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है तरीका। अब यहाँ से आप क्या हुए? स्कूल पहुँचे, और स्कूल पहुँचने का टाइम था आपका 7:30 AM, ठीक है। ओके बेटा, अच्छे समझना है। 9th क्लास के बच्चों के लिए बड़ी चीज़ है। जब भाई 8th से 9th में आए हैं तो चीज़ें समझने की ज़्यादा है बेटा, है ना। अंडरस्टैंडिंग करिएगा, स्किल सोचिएगा। वैसे आज के डेट में बच्चे बहुत स्किल वाले होते हैं, फिर भी समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 चीज़ नोट करनी है हम लोगों को। एक क्या करना है? पोजीशन। क्या यहाँ पे पोजीशन में चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा बेटा नोट करना है टाइम इंटरवल। क्या यहाँ पे टाइम भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, टाइम इंटरवल है कि नहीं है, ये भी हमें देखना है। तो देखो आप क्या गए, पहले 7 बजे क्या थे? 7 AM पे अपने घर थे। कुछ समय बाद आप जो है स्कूल पहुँच गए, टाइम भी चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गया,
तो आपने किसका सहारा लिया? मोशन का सहारा लिया, बाय यूजिंग टर्म मोशन। चल के तो गए होंगे, मूविंग करना ही मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, अब समझते हैं डेफिनेशन, ठीक है। आप एकदम पेन रेडी कर लीजिए, मैंने आपको समझाया है और भी बहुत कई बार समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट, अब फिजिक्स क्या समझती है, फिजिक्स सभी को, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी को ऑब्जेक्ट या बॉडी कहती है वो सभी को, ठीक है। तो कोई भी बॉडी, ठीक है, अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो बॉडी किस में रही होगी, जब यहाँ से यहाँ तक आई होगी तो चल कर ही आई होगी, तो उसको हम बोलते हैं द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। तो बॉडी मोशन में थी, इस वजह से क्या हुआ है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होके आ गई। देखो टाइम भी बदलाव हुआ, पोजीशन भी चेंज हुई। तो मोशन की डेफिनेशन में दो चीज़ हमेशा होती हैं, ठीक है। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब लिखते हैं बेटे क्या, ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है बेटे। किसके साथ चेंज कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ठीक है। द बॉडी said to be in मोशन। तो उस बॉडी को क्या कहेंगे हम, मोशन में कहेंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं देखो क्लियर डेफिनेशन लिखी तो आपके सारे नोट्स बन जाएंगे, टेंशन वेंशन नहीं लेना है भैया ना, समझना है। आप 9th में आ गए, प्रमोशन हो गया, आप समझने की बारी है। फिर से मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है बेटा टाइम के साथ साथ, देखो टाइम भी बदल रहा है और चेंज भी हो रहा है। आप यहाँ से चल रहे होंगे, 7:05 होगी, 7:10 होगी, समय भी बदल रहा है, आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। यानी आप जो है अपनी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई पोजीशन, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ऐसे पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किस कंडीशन में हैं, आप मोशन में हैं, ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा बात। तो मोशन का मतलब ये है, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लो आप दिल्ली में हैं, ठीक है। तो दिल्ली से आप मान लो आगरा जा रहे हैं, ठीक है। एक प्लेस दिल्ली हो गया पहली पोजीशन, फिर दूसरा कहाँ हो गया आपका, आगरा हो गया। तो मान लेते हैं कि दिल्ली से आप गाड़ी से आ रहे हैं, आप मान लो सुबह चलते हैं और यहाँ पे 12-1 बजे पहुँचते हैं, 7 AM चलते हैं, ठीक है, 1 PM पहुँचते हैं आप। तो टाइम चेंज हो रहा लगातार, दिल्ली से आते आते टाइम चेंज हुआ और पोजीशन भी चेंज हुई, लगातार पोजीशन चेंज हो रही है। जब आप बस में स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप टाइम तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और पोजीशन चेंज होती चली जाती है। आपका घर था, फिर पड़ोसी वाली दुकान आ गई, घर आ गया, एक और स्कूल आ गया, दूसरा स्कूल आ गया, आप देखते हैं पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन लगातार चेंज करती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप मोशन में बोलते हैं उस बॉडी को, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, मोशन का मतलब होता है बेटा मूविंग करना, ठीक है। मूविंग अ बॉडी चल रही है विद टाइम, ठीक है। इंटरवल, टाइम भी लगातार चेंज हो रहा है, टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोशन। अब मोशन की एग्जांपल, भाई हमारे माइंड में एग्जांपल भी आने चाहिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि मछलियाँ जो हैं भाई तैरती रहती हैं, फिश स्विम इन ओशियन या वाटर पॉन्ड, जहाँ पर भी स्विम करती हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि बर्ड्स क्या करती हैं, स्काई बर्ड्स जो है फ्लाई करती हैं इन द स्काई, ठीक है। चिड़ियाएँ उड़ती रहती हैं। कोई भी शेर है दौड़ रहा है भाई किसी के पीछे, अभी यहाँ था आगे भाग गया, कोई जानवर भाग जाता है एक जगह दूसरी जगह, तो भी है मोशन में। आप जो है रेस लगाते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो रेस लगाने का मतलब क्या होता है, यही मोशन होता है, ठीक है। तो ये हमने समझा व्हाट इज मोशन, पहला कॉन्सेप्ट समझा फिजिक्स का। प्यारे बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से आप और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, ठीक है बेटा। आपने पहला टॉपिक समझा मोशन, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, रेस्ट की ओर, ठीक है। एक और टर्म है इसका, क्या है, रेस्ट। तो मोशन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है बेटा, पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। अब पढ़ते हैं रेस्ट की तरफ। व्हाट इज रेस्ट, इसको आप क्या समझ रहे हो। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे भाई आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, आपके बहुत साथी हैं, बहुत सारे साथी जो पढ़ते नहीं हैं,
कल भी वो ऐसे ही थे, आज भी वो ऐसे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। पढ़ने लिखने कोई मतलब नहीं है, उतना ही एवरेज पढ़ लेते हैं, काम चलाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो रेस्ट कंडीशन, बदलाव नहीं है, चांसेस ही नहीं है। टीचर से भी कहते सर आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमें बदलना है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, मस्त मौला बच्चे होते हैं एकदम, क्या दिक्कत है, ठीक है, जो भी है। तो वही कंडीशन रेस्ट। आप रेस्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पेड़ है, बेचारा खड़ा है, चाहे आंधी तूफान बारिश धूप कुछ भी आए, बेचारा खड़ा ही है आराम से। वो बात अलग है, आंधी से टूट जाता है, तूफान आता है, ठीक है, बहुत स्पीड से विंड आती है, तोड़ देती है उसको, तो बात अलग है। बाकी तो खड़ा रहता है, बिल्डिंग्स वगैरह है। अब आप बताइए कि आगरा का ताजमहल जो है आगरा में ही है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई ताजमहल दिल्ली पहुंच गया हो, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, चुपचाप खड़ा है, जब से बना है आज खड़ा है, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार है भाई, वहीं खड़ी है, कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब रेस्ट में है बेटा। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, जब से बनी हो कुतुब मीनार काफ़ी समय पहले से, ठीक है, टाइम चेंज हो गया, 100 साल 200 साल 300 साल हो गई, बट वो वहीं खड़ी है बेचारी, चुपचाप एकदम मस्त, आपके लिए एकदम बढ़िया काम कर रही है, आपको दिखा रही है, टूरिस्ट प्लेस बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो रेस्ट कंडीशन में। यानी हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है बेटा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एक ही जगह बैठा है, एक ही जगह है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट टाइम बदलता चला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी रेस्ट में है। जैसे आपका घर वहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह यहाँ है शाम को आपका घर उधर पहुँच जाएगा, तो ये तो मोशन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आपका स्कूल भी ऐसा इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं डेफाइन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बात करके चल रहे हैं, डिफाइन समझते हैं, ठीक है। ए बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है। डेफिनेशन भी हम लोग ऐसे बना रहे हैं जैसे हम समझ रहे हैं बेटा, है ना, आसान लैंग्वेज में। ए बॉडी डू नॉट चेंज, ठीक है, इट्स पोजीशन या कंडीशन भी बोल लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं कर रही है, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, रेस्ट में है। द बॉडी said to be in rest, ठीक है। तो बॉडी किस में है बेटा, वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। इस बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी, ठीक है, या स्टैटिक शॉर्ट में बोल देते हैं। स्टैटिक या स्टेशनरी का मतलब है एकदम जम गया है, कहीं नहीं जाना है भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। एग्जाम्पल अब, ठीक है, फिर जिसमें एग्जाम्पल दें भाई, साइंस में बिना एग्जाम्पल की तो बात कहानी अधूरी है, ठीक है। जैसे खाना खा लिया, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो वो भी कंपलसरी है, तो ऐसे ये भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्री, आपका घर, बड़ा अच्छा प्यारा सा घर, आपका स्कूल जहाँ पे आपको बहुत सारे डेवलपमेंट सिखाए जाते हैं बेटा, स्कूल जाना भी चाहिए, और क्योंकि स्कूल बहुत अच्छी जगह है और डेवलपमेंट हम लोग स्कूल में बहुत सारे सीख जाते हैं, आपको मज़ा भी आता है, आपके दोस्त टीचर्स, अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। आपके घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेबल है, जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे बेचारी वहीं रहेगी, आपकी तरफ देखती रहेगी, मुझे भाई बहुत दिन हो गया है, यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, जब तक है वहीं है। जैसे आपने अपनी छत पे फ़ैन लगाया, सीलिंग फ़ैन लगाया, तो फ़ैन वहीं है, मूव कर जाएगा बस, अपनी जगह तो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम आप समझिए कि जो मूव करता है, जैसे पेड़ है, हिलते हिलते रहते हैं, हवा चलती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मोशन हो गया बेटा, मोशन का मतलब पोजीशन चेंज करना, ठीक है। भाई बच्चों के ब्रेन में क्या आ गया, मोशन है सर, ऐसे तो हिल रहा है, ये भी मोशन है, मोशन नहीं होता है, ठीक है। मूव करना मोशन नहीं है बेटा, मूवमेंट क्या है, मोशन नहीं होता है, ठीक है। पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है तब हम मानते हैं कि मोशन में है, अगर हिलना डुलना जो होता है मोशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छे समझिए व्हाट इज रेस्ट क्या होता है। अब चलते हैं आगे। आपने पढ़ा मोशन तो पढ़ लिया, मोशन के टाइप पढ़ते हैं बेटा, है ना, टाइप ऑफ मोशन। चलिए टाइप ऑफ मोशन भी जानते हैं अच्छे से। टाइप्स ऑफ
मोशन। ठीक है बेटा, अच्छे समझिएगा, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आपको पूरा सिलेबस साइंस का अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या होता है, सेकंड टाइप जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, एकदम अलर्ट रहेंगे, समझेंगे मोशन यूनिफॉर्म को भी और नॉन यूनिफॉर्म को भी। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है बेटा इक्वल। यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब होता है, इक्वल। अच्छा, इक्वल क्या होता है, मोशन मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, किसके साथ पोजीशन चेंज होती है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी टाइम इंटरवल तो होना ही चाहिए, ये तो है। अगर आपको डेफिनेशन भी भूल जाते हैं तो दो बहुत अच्छे से कीवर्ड मैंने बताया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम, तो टाइम इंटरवल तो सेम ही होता है। ठीक है, इक्वल क्यों बोल रहे हैं, इस वजह से। तो डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी बॉडी अगर इक्वल चेंज इन पोजीशन कर रही है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल। मोशन मतलब इक्वल चेंज इन मोशन, इक्वल चेंज इन टाइम। ठीक है, डेफिनेशन आराम से बन गई। यानी अब डेफिनेशन समझिए, डिफाइन क्या बनेगी अब अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, है ना। देखो, ए बॉडी, ठीक है, आपने क्या बोला, ए बॉडी चेंज, इक्वल चेंज इन, ए बॉडी इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल चेंज टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम तो चेंज होता ही रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं द बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, किसी भी बॉडी में अगर आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स सबको बॉडी समझता है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है इसका यूनिफॉर्म का, ठीक है, डेफिनेशन। जैसे हम बढ़े भाई ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर बढ़े, इसकी लेंथ क्या है, 10 किलोमीटर है। हमें 1 आवर लगा यहाँ से यहाँ ए से बी पोजीशन पर जाने पर, बी से सी पोजीशन पे जाने पर 1 आवर लगा, फिर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और सी से डी पे पहुंचने के लिए भी 10 किलोमीटर था, 1 आवर लगा। तो इसको बोलते हैं इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल। 10 किलोमीटर का पोजीशन चेंज किया, ए से बी पे आया, 1 आवर में आया, बी से सी पे आया, तो भी डिस्टेंस सेम थी। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पर है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो कोई भी इनमें से अनइक्वल हो जाए तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। वही लिखेंगे यहाँ पर, डिफाइन फिर से समझ लेते हैं, डिफाइन बेटा अच्छे से, है ना। ए बॉडी अनइक्वल चेंज इन ए बॉडी, या ए बॉडी अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन में। ठीक है, ए बॉडी अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल द बॉडी सेड टू बी इन, द बॉडी said to be in non uniform motion, non uniform motion। ठीक है, ओके बेटे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वही जब ए से आप बी पे आते हैं तो 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 आवर है बेटा। बी से सी पे आते हैं तो 15 किलोमीटर है, यहाँ पे आपका 1 आवर लगा। सी से डी पे आते हैं तो मान लो ये 8 किलोमीटर है, यहाँ भी आपका 1 आवर लगा। देख रहे हैं आप, पोजीशन एक ठीक थी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस आ गई
तो पोजीशन ज़्यादा चेंज हुआ पर टाइम उतना ही लगा बराबर, यहाँ पे कम चेंज हुआ तो भी बराबर लगा। यानी कह रहा है कि अनइक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो दो हमने प्यारे बच्चों समझे, बहुत ही अच्छे से समझे कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली आप जा रहे हैं, इक्वल स्पीड से जा रहे हैं, ये सब इसी में आता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं बट टाइम इंटरवल सेम है। भाई कुछ तो सेम होना चाहिए, किसके पैरामीटर पे आप चेक करोगे ये सब सही है, ये सब सही है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा, है ना, अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो ये आपने समझा यूनिफॉर्म। ये अब इसके अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं, अच्छे समझना एकदम में। ठीक है, कि मोशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, सब कुछ आता है मोशन के अंदर, देखो। अच्छा, आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देखो, अच्छे से लिख लीजिएगा। मोशन के अंदर क्या क्या आता है। मोशन के अंदर पहला अगर जो यूनिफॉर्म होते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, जो भी स्पीड होगी क्या आएगी, यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड इसके अंदर आएगी। यूनिफॉर्म के अंदर यूनिफॉर्म क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। यूनिफॉर्म क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये आते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, इन्हीं के टाइप आएंगे नॉन यूनिफॉर्म में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होती है और एक्सेलरेशन भी होता है। कैसे कैसे होता है आगे जानेंगे। यानी मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में कुछ आते हैं, कुछ नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले दो बातें और जानेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है सब, क्यों भाई, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। देखो नोट्स बनाते रहे बेटा, है ना। ओके, अच्छे से नोट्स बनाए, ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत अच्छे से बातों को समझना कंपलसरी होता है। ठीक है बेटे, क्योंकि सामने होते हैं, सामने का प्रेशर जो होता है टीचर का ज़्यादा अच्छा होता है। भाई डर लगता है हमें टीचर से, ऑनलाइन में क्या डर तो नहीं, मैं निकल के तो भाई आपको मारूंगा नहीं, ना आपसे कुछ कहूँगा। ठीक है, इसलिए तो टारगेट क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए, सब बात को लिखते रहिए। वैसे सारी बातें लिख के चल रहा हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। पहला टर्म है आपका डिस्टेंस। ठीक है, क्या है टर्म आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप जानते हैं। ठीक है, कैसे जानेंगे, वही एग्जांपल से। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस, क्या समझते हैं आप डिस्टेंस से। ठीक है, कैसे आप बताएंगे कि भाई डिस्टेंस होता है ये। तो चलिए आज बात करते हैं, डिस्टेंस को समझते हैं साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है। अच्छा, आप कहीं जाते हैं, अपने घर से निकल के आप मान लो कि पड़ोसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, उड़ के जाते हैं, नहीं। तैर के जाते हैं, नहीं, पानी होना चाहिए भाई। और तैरना नहीं आया तो कैसे पहुँचेंगे। चलो, अब ऐसा नहीं कि पानी पानी मुझे बना हुआ हो। चलो, मेन बात यह है कि आज जब अपने घर से निकल के आप फ्रेंड के घर जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर, ठीक है, कुछ भी चीज़ लेने, तो आप किसका यूज़ करते हैं, पाथ का। बिना पाथ के तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे आप साइकिल से जाएँ, स्कूटी से जाएँ, बाइक से जाएँ, किसी चीज़ से जाएँ, या पैदल भी जाएँ, पैरों से जाएँ अपने आप, तो पाथ का यूज़ करते हैं। तो आपके घर से आपका फ्रेंड का घर जहाँ तक रास्ता आपको ले गया है, लेंथ आपको ले गई, यानी पाथ आपको जो ले गया है, आपके घर से लेकर के आपके फ्रेंड के घर तक का जो पाथ है, उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ आई। या जितने भी पाथ होते हैं कहीं ना कहीं जाके रुकते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं, तो उन सब की जो लेंथ होती है, जितना आप चलोगे उन पर, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो डिफाइन क्या हो गई, डिफाइन समझिए बेटा अच्छे से। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल, ए बॉडी कवर्स भी लिख सकते हैं, कवर द एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, कॉल्ड डिस्टेंस। यानी शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पाथ बेटा, ये भी आप बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ पर्टिकुलर पाथ, जिस पे आप चल रहे हैं, रास्ता, पाथ। वे भी बोलते हैं, पाथ, लेंथ ऑफ वे या पाथ। ठीक है, यानी जितना भी आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, वैसा रास्ता नहीं, लैंड वाला रास्ता। ठीक है,
जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस पाथ पे आप जा रहे हैं, कितना आप गए, उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे वही आपका अपना अच्छा सा घर है, ठीक है, बहुत अच्छा सा, और यहाँ से आप कहाँ पहुँचे, अपने फ्रेंड के घर पहुँचे, ठीक है बेटे, या स्कूल भी पहुँचे, तो स्कूल में रास्ता तो जा ही रहा होगा ना, लेंथ, तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है, जैसे आपके घर से आपका स्कूल कितना है, 2 किलोमीटर है, तो ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ। इसको आप क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। 2 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई। अब इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, ये लिखें बेटा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, 2 किलोमीटर, 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। आपने किसी को दबा के घुसा मारा, ठीक है, तो जितनी तेज़ मारा वो मैग्नीट्यूड है। आप अपने बाजार गए, वहाँ से 4 किलो एप्पल लेके आए, 4 kg एप्पल लेके आए, तो 4 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपका वेट कितना है, 75 kg आपका मास है, ठीक है, मान लेते हैं 50 kg आपका मास है, तो 50 क्या है, नंबर्स क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड। दूसरी बात लिखते हैं अब, इसका यूनिट, ठीक है, या इसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, मेजर इन मीटर, ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, etc, ये सब इसके स्केल है। बट SI यूनिट या MKS यूनिट की हम बात करें तो ये इसका मीटर ही होता है। मीटर को आप M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि MK सिस्टम में यूनिट क्या है, या ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या है मीटर का, तो आप क्या बताओगे, डिस्टेंस का मीटर बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे, SI यूनिट या MKS यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, क्या होती है, मीटर, और मीटर को बेटा M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एक और होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको बोलते हैं CGS यूनिट बेटा, है ना, CGS में होता है सेंटीमीटर, जिसको CM से रिप्रेजेंट आप करते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखते जाइएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलो इसका नेचर जानते हैं भाई, कि नेचर क्या होता है डिस्टेंस का। ठीक है, जैसे हमारा भी नेचर होता है भाई, है ना प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। नेचर जैसे आपका है, स्कूल में अलग नेचर, घर पे अलग नेचर, किसी को मारेंगे तो अलग नेचर, किसी को गुस्सा करेंगे तो अलग नेचर। ठीक है, तो बात कई प्रकार का नेचर होता है, जैसा मिल रहा है सामने मिला ऐसे हम नेचर दिखा देते हैं। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो अच्छा दिखाएंगे, किसी से मिल रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बन के जाएंगे हम लोग। ठीक है, और घर पे जाएंगे तो अपनी रियलिटी पे आ जाएंगे, हम इसको मारा, ये सब किया। ठीक है, तो इसका नेचर बस समझ गए। नेचर का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो डिस्टेंस का एक ही प्रकार का नेचर रहता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं, बड़ी अच्छी सुंदर सी बात है ये। और जीरो, ना तो ये जीरो होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जैसे पाथ लेंथ, भाई डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ पाथ या पाथ लेंथ। आप इधर चले तो भी लेंथ है, इधर चले तो भी लेंथ है, वापस आए तो भी लेंथ है। रास्ता थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा भाई, रास्ता थोड़ी जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा, आप चलोगे कुछ ना कुछ चलोगे, आप एक कदम चलोगे, कहीं भी चलो, लेफ्ट राइट कैसे भी चलो आप, क्या दिक्कत है। तो इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है। नेगेटिव कभी नहीं होती, जीरो नहीं होता। बहुत ही अच्छा नेचर, ऐसे ही हम लोगों को बनना है। ठीक है, कि भाई हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो। आप 9th क्लास में आ गए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, एकदम डिस्टेंस की तरह मस्त रहिए। ठीक है, मस्त रहेंगे तो मतलब मज़ा आएगा, नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी नेगेटिव से भाई नुकसान ही होता है, आपको डिप्रेशन होगा, बड़ा फालतू होगा। छोटी सी उम्र में नेगेटिव होना, क्यों नेगेटिव होना, मस्त एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, पढ़िए दमदार तरीके से, अच्छे नंबर लेके आइए। ठीक है, चलिए ये आपने देखा
डिस्टेंस के बारे में देखा बेटा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी डिस्टेंस की, यूनिट ये सब हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम स्पीड से बात करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, अच्छे से समझिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। देखो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं जब डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ देखते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। इसको एक और नाम से जानते हैं, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। जब हम डिस्टेंस को देखें डायरेक्शन के साथ, जैसे आप कोई पाथ में जा रहे हो, कोई आपका पाथ है और ये ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर आप चल भी लिया, कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में। तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। जब भी आप डायरेक्शन लेते हैं पाथ के साथ साथ किधर जाना है, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, तो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्टेंस क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन समझते हैं बेटा, फिर लिखेंगे इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। डिफाइन समझते हैं आप, ठीक है। डिफाइन क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, along direction called displacement, ठीक है। अब समझते हैं इसका बढ़िया सुंदर सा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल समझें कि आखिर क्या है। देखो अब आप जो है अपने घर से जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, अपने घर से गए आप, कहीं खेलने गए, कुछ भी हुआ, फील्ड पे पहुंचे आप, एक और दोस्त को बुलाना था तो आप पहुंच गए, फिर आप यहाँ ग्राउंड में पहुंच गए, ठीक है, सी प्लेस पर। यहाँ क्या है? ग्राउंड है खेलने का, ठीक है। पहले कहाँ गए? अपने दोस्त के पास गए, ठीक है, आपका फ्रेंड का घर था, और यहाँ से आप कहाँ पहुँचे? ग्राउंड में पहुँचे, दोनों फ्रेंड खेलने के लिए पहुँच गए, ठीक है। अब भाई खेल ख़त्म, ओवर हो गया, अब ये अपने घर आएगा, आप अपने घर आओगे, तो आप इस रास्ते थोड़ी आओगे, आपको लगेगा थक गए भाई गेम खेल के, और जब थक गए तो आपको पता है कि एक और रास्ता जा रहा है, ठीक है, और ये शॉर्ट रास्ता है, तो मैं ये लॉन्ग क्यों जाऊंगा, एनर्जी ख़राब करूंगा, तो आप कैसे आओगे? शॉर्टकट रास्ते से आओगे, ठीक है। क्या है ये? शॉर्ट पाथ। और जब बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी देखो एक पोजीशन ये हुआ, एक पोजीशन ये हुआ, इससे हमें मतलब नहीं है, तो इस दो पोजीशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, आम भाषा में बात करते हैं भाई, शॉर्टकट चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, और कहाँ पहुंचना है हमें ये भी पता होता है, ठीक है। यानी आपको पता है कि दो पोजीशन, दो चीज़ क्लियर होती हैं। पहली बात क्या होती है बेटा? इसमें एक होती है इनिशियल पोजीशन, क्या होती है? जहाँ से आप चलते हैं वहाँ आती है इनिशियल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है इसमें फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, 2 पॉइंट की डिस्टेंस होती है डायरेक्शन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब 2 पॉइंट होंगे वहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये खेल रहा था, फाइनल हो गया, फटाक से घर आ गया, तो इसका एक ही पॉइंट हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट का मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे हैं तो आपने समझ लिया कि ये चीज़ है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, ये आपने समझा, ठीक है। और समझते हैं इसके बारे में, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल समझेंगे एक दो, देखें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और जानते हैं। ये क्या होता है? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा वेक्टर होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर? डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी यहाँ पर होती है। कहाँ चल रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं डायरेक्शन। कितना चल रहे हैं? पाथ लें 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो मैग्नीट्यूड भी है,
5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी ईस्ट में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? यूनिट इसको भी मीटर में करते हैं, यानी एम में। तो क्या है ये? एम की एस या एस आई सिस्टम का यूनिट है। स्मॉलर में देखेंगे, सेंटीमीटर में देखेंगे, ये सीजीएस का है। ठीक है। नेचर की बात करें बेटा, तो नेचर कैसा है इसका? नेचर 3 प्रकार का होता है। ठीक है। नेचर क्या है? 3 प्रकार का। ये तो भाई थोड़ा सा अजीब है। पॉजिटिव तो होता ही होता है। अब पॉजिटिव कब होता है, देख लेते हैं कब होता है। जब आप इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट से या स्टार्टिंग पोजीशन से आप चल करके कहाँ पहुँचते हैं? फाइनल पर। तो यह होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल था, वहाँ जाना था, मैं पहुँच गया कि प्लेग्राउंड पर, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? इसका नेचर नेगेटिव भी होता है भाई। बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा खतरनाक है ये। नेगेटिव कब होता है? मैच ख़त्म, फाइनल से आ रहा है अब। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न करके आ रहा है। ठीक है। ऐसे फाइनल पॉइंट से वापस आ रहा है, फाइनल पॉइंट से। ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। थर्ड नेचर क्या होता है? जीरो। जीरो भी हो जाता है, यानी इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन इक्वल क्या हो जाती है? फाइनल पॉइंट। ठीक है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, इनिशियल और फाइनल क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जीरो हो जाता है। यानी आपको बताते हैं, आप जो है अपने घर से कहाँ गए? स्कूल पे गए, कहीं और गए, ऐसे घूम के आए, और घूमते घूमते आप वापस यहीं आ गए। यही इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। क्या हो गया? जीरो। ठीक है। एक और बात देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ। ठीक है। सर्कुलर पाथ में भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे, कि आप इस तरह से घूमते जाएंगे और बार बार एक ही पॉइंट पे वापस आते जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। कुछ बातें और देख लेते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की अच्छे समझिएगा। ठीक है बेटा। देखो, हमारे पास सर्कुलर पाथ है। सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं? पहला क्या है? पाथ कैसे कैसे हो सकते हैं? पाथ आपका हो सकता है लीनियर पाथ हो सकता है। लीनियर पाथ होता है तो वहाँ पे पहला पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, और ये भी होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन में जितना डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, वैसा ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, इसका मतलब कहाँ सेम होता है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो, लीनियर मोशन कर रही हो। कैसा पाथ हो? स्ट्रेट पाथ हो, बट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। कहाँ सेम होते हैं? स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन के साथ होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर मतलब कैसा देखते हैं। ठीक है। अगर इस तरह सर्कुलर पाथ होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस मतलब इसका पैरामीटर 2 पाई आर, क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है, ये 2 पाई होता है, तो 2 पाई आर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बेटा क्या होता है? जीरो होता है। अब एक और बढ़ते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ क्या होता है? सर्कुलर पाथ अब यहाँ देखते हैं। सेमी सर्कुलर मतलब जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है ये वाला। ठीक है। तो सेमी में हम थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। ठीक, ए से बी। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही चलता हूँ तो पाथ ए से बी तक, पाथ ए टू बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? पहली बात बताइए। डिस्टेंस भाई आधा है तो पूरा क्या होता? 2 पाई आर होता था, ये क्या हो जाएगा आपका? पाई आर हो जाएगा। ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट बेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल देखते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब 2r है। ठीक है। और पूरा अगर डिस्टेंस देखें तो पाई आर प्लस के आपका 2r, ये आपका प्रोटेक्टर का
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले भी हमने जान लिए, रिलेशन भी जान लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी एक क्लास हो गई। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, और स्पीड क्या है, टाइप ऑफ स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान से पढ़िए बेटा, मस्त पढ़िए एकदम अच्छे से, और ऐसे हम लोग सिलेबस करते जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से करिएगा भाई। ठीक है, पढ़िएगा मस्त। फिजिक्स को समझ रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं आपके, और अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, या हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट सेशन में जा करके अपना डाउट लिख सकते हैं, क्या डाउट है, और पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं स्पीड के साथ। ठीक है, स्पीड देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच।